सुशीला जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आजकल के समय में बच्चे चाहे अपनी पसंद से शादी करें या माता पिता की पसंद में, दोनों ही परिस्थिति में परिणाम अच्छे नहीं आते। ऐसे में हम कैसे पता लगे कि नहीं, शादी अच्छे आएंगे कैसे? अच्छे आएंगे कैसे? आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है, तो अच्छे कैसे आएंगे? हमारी माताओं बहनों के पहले रहन सहन देखो। बूढ़ी, हम अपने गांव की बता रहे हैं, बूढ़ी थी पर इतने से नीचे इतना। और आज बच्चे बच्चियां कैसी पोशाकें पहन रहे हैं, कैसे आचरण कर रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है, तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है, तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है, तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आदत बना ली है। हमारी आदतें खराब हो रही, हमारे बच्चों की आदत। तो ये सब जो मोबाइल चल गया है, जो गंदी बातें चल गई हैं, अब आजकल बहू मिलना और या पति मिलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा? तो अब ये हमारा भारत देश धर्म प्रधान देश है। अब जो हमारे देश में गलतियां घुस गई हैं, विदेशी ये माहौल घुस गया है। ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना, गंदगी का खजाना। अरे हमारे यहाँ पवित्रता के लिए जान दे दी। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो पवित्रता के लिए जान दे दी, लेकिन छूने नहीं दिया शरीर को। और आज वही बच्चे, ये सब क्या है? अपने पति के लिए प्राण देने की भावना हमारे देश में रही है कि हमारी जान चाहे चली जाए, मेरे पति का बाल बांका न हो। और यहाँ पतियों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। अपनी पत्नी को प्राण माना गया है, अर्धांगिनी माना गया है। कहाँ हमारे देश की ये भाषाएं गई? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि पहले से व्यभिचार हो रहा है। नहीं, हमारे यहाँ बहुत पवित्र व्यवहार माना गया। ब्याह हुआ, पूरे गांव के देवी देवताओं का पूजन होता था, बुजुर्गों के आशीर्वाद लिए जाते, तब वो गृहस्थ धर्म में जाते थे। आज पहले ही व्यभिचार किए बैठे हुए हैं, पहले ही गंदे आचरण किए बैठे हैं। क्या जाने उस पवित्र धारा को, क्या मानेंगे पाणी ग्रहण को? नहीं, जिस पति ने पाणी ग्रहण कर लिया उसके लिए जीवन समर्पित किया जाता है। हमारा भारत देश है, हमारा विदेश नहीं कि आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों उसके साथ। तो माता जी, अब सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चे बच्चियां ही पवित्र नहीं हैं। वो अगर किसी तरह से पवित्र मिल जाए तो भगवान का वरदान समझो। हम कहते हैं चलो जो बच्चापन में गलती हो गई, लेकिन ब्याह होने के बाद तो सुधर जाओ। बड़ा विचित्र समय है, बड़ा विचित्र समय है। गगन जी, कनाडा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, धर्म और भक्ति के नाम पर कई बार अंधविश्वास भी आ जाता है। कृपया बताएं कि सच्ची भक्ति और अंधविश्वास में फर्क कैसे समझे और उससे कैसे। पहले हमें अंधविश्वास बताइए तो हमारी समझ में आए। ये अंधविश्वास उनको कह रहे हैं, जैसे बहुत सारे जने ऐसे होते हैं कि यहाँ ये करा दो, यहाँ वो करा दो, और फिर उसमें उलझ जाते हैं लोग कि आपने अगर इसकी बलि नहीं दी या ऐसा नहीं किया, ये टोटका नहीं किया, तो वो अंधविश्वास, जिससे बहुत मान्यताओं का प्रचलन है हमारे जैसी। नहीं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो। शास्त्र के अनुसार ही कार्य और अकार्य की व्यवस्था की गई है। तो पितरों को पूजना, देवताओं को पूजना, देवियों को पूजना, और हर मनुष्य अधिकार रखता है वो किसी की भी पूजा कर सकता है भगवत भाव से। पशु पक्षी किसी की भी पूजा कर सकता है। हमारे यहाँ तो वृक्षों की भी पूजा की गई है, जल की भी पूजा की गई है, सबकी पूजा की जाती है। हम पूजा करने का निषेध नहीं कर सकते, क्योंकि मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचित मात्र कुछ नहीं है। हाँ, अब कपट, पाखंड, दंभ, नाटक ये ठीक नहीं है, और बलि आदि ठीक नहीं। किसी जीव की हिंसा करना ये हमारा सनातन धर्म एलाउ नहीं करता है। इसमें किसी भी जीव को मार करके किसी देवता की प्रसन्नता पाना, ऐसा हमारे धर्म में नहीं। हमारे यहाँ सबको सुख पहुँचाना है।
चाहे पशु पक्षी कोई भी हो, सब में भगवत भाव करना है। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी, जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जानी। मुझे तो कुछ अंधविश्वास नजर ही नहीं आता, चाहे हमारी दृष्टि बदल गई है इसलिए ऐसा हो, कुछ बुरा नहीं नजर आता। लगता है कि सब भगवान से प्रेरित चल रहे हैं। यंत्र में कितनी सामर्थ्य है, जैसा यंत्री चाहेगा वैसा घुमाएगा। तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुणों की प्रेरणा से पूरी सृष्टि में आकार मचा हुआ है, पूरी सृष्टि नाच रही। उमादार जो सित की नाई, समय नचावत राम गोसाई। तो ये मान करके हम तो प्रसन्न रहते हैं। अमुक आदमी ऐसा कर रहा है, प्रभु द्वारा प्रेरित है, त्रिगुण माया के द्वारा प्रेरित है, वो ऐसा कर रहा है। हमको क्या करना है, हमको ये बात पॉइंट की नजर आती है। समाज क्या कर रही है ये पॉइंट की बात नहीं, हमको क्या करना चाहिए। हम भगवान के विशुद्ध भक्त बने, हम भगवान के शरणागत भक्त बने, हम निरंतर भगवान का नाम जप करें, हम किसी के साथ धोखा ना करें। अगर आप अपना सुधार करें, आप अपना सुधार करें, आप अपना सुधार करें, तो समाज सुधर गई ना। समाज कौन है, हम ही लोग तो हैं। तो हम लोग अपने अंधविश्वास को तोड़ें। भगवान है, भगवान का नाम सच्चिदानंद में है, भगवान की लीला, भगवान का रूप सत्य है, हम उनकी आराधना करें। अच्छा, उनकी आराधना कहीं भी हम कर सकते हैं, कहीं भी एक ईंट में आप कर सकते हो। एक ईंट रख दी और उसको भगवान मान के पूजा करो, भगवान मिल जाएंगे आपको। खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, कुत्ते से विट्ठल भगवान प्रकट हो गए। जब नामदेव जी ने कुत्ते में भगवत भावना की तो कुत्ते से विट्ठल भगवान प्रकट हो गए। एक नाथ जी गधे में भावना की तो वहीं रामेश्वर भगवान प्रकट हो गए। हम जब ये जानते हैं सनातन धर्मावलंबी कि कोई कण ऐसा नहीं जहां मेरे भगवान ना हो, तो जो जहां पूजा कर रहा है वो अच्छा है, उसकी हमारी दृष्टि में सब भगवान की पूजा हो रही है। अब वो क्या भावना कर रहा है मेरे से मतलब नहीं, मेरी भावना शुद्ध है, हमें अपनी भावना को देखना है। समाज की भावना क्या है वो हम तुम बदलना चाहें तो नहीं बदल सकते, हम अपनी अपनी भावनाएं बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। हमारी ऐसी सोच है। क्यों? हम आपकी भावना बदलना चाहे तो नहीं बदल सकते, आप अपनी भावना बदलना चाहे तो बदल सकते हैं। हमारी बात सुनकर, हमारे संतों की बात सुनकर, हमारे शास्त्र की बात सुनकर के। तो हमें लगता है हमें अपना सुधार करना चाहिए, हमको दंभ पाखंड नाटक से मुक्त होना चाहिए, हमको सच्ची भक्ति स्वीकार करनी चाहिए। तो आपके संग से ये सुधर जाएंगे, और 2 के संग से 3 सुधर जाएंगे, 3 के संग से 30 सुधर जाएंगे, 30 के संग से पूरी समाज सुधर जाएगी। अगर हम सुधरना शुरू करें तो पूरी समाज सुधर जाएगी। हमारी सोच ऐसी है। क्यों? क्योंकि हम ऐसे एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण देखना शुरू करें तो हमारा अंतःकरण मलिन हो जाएगा। वहां क्या होता है वो तो बात अलग है, हमारा अंतःकरण मलिन हो जाएगा। परदोष दर्शन, परदोष श्रवण और परदोष चर्चा, ये जितना अंतःकरण को मलिन करती उतना कोई और कर्म नहीं करता। ये बहुत जल्दी अंतःकरण को मलिन कर देती। तो हम किसी के दोष देखें ही ना, हम शुद्ध मार्ग में चलें, और जो हमारे संगी साथी हैं उनको शुद्ध मार्ग में चलाएं, तो धीरे धीरे हमारा समाज सुधर जाएगा। देखो, जिसको धन की प्रधानता होती है वहां दंभ पाखंड घुस ही जाता है, और जहां भगवान की प्रधानता होती है वहां किसी का प्रवेश नहीं होता, वहां इन दोषों का प्रवेश नहीं होता। क्योंकि भगवान घन है, सच्चिदानंद घन, तो घन में प्रवेश की गुंजाइश नहीं होती। तो हम भगवान की शुद्ध भक्ति करें। आप भगवान का नाम जप कीजिए, आप श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण करवाइए, आप गौ सेवा कीजिए, आप लोगों को परोपकार कीजिए, आपका मंगल अपने आप हो जाएगा। आप पाप कर्म करेंगे तो आपको दुख भोगना पड़ेगा, पुण्य कर्म करेंगे तो सुख भोगना पड़ेगा। शास्त्र तो खुली बातें बताता है। हम कह रहे हैं नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान की कथा करवाओ, तो आपके अंदर जब भगवत उत्साह करोगे तो पाप नष्ट हो जाएंगे, आपका सुख बढ़ेगा। निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, अपने कर्मों का तुम्हें भोग भोगना पड़ेगा। तो अच्छे कर्म करो,
नाम जप करो, समाज में एक दूसरे का हित करो, पाप कर्म से बचो, अपने आप सुखी हो जाओगे, अपने आप सुखी हो जाओगे। जी। नितिन गुप्ता जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भगवान की माया जो उनके चरणों की शरणागति ले चुके हैं उनको क्यों परेशान करती है? संसारिक व्यक्ति को परेशान जितने क्यों? हिस्से में शरणागत ले चुके हो उतने हिस्से में परेशान नहीं करेगी। और भी मान लो चौथाई शरणागत हो तो माया प्रभाव डालेगी। जितने हिस्से में आप भगवान से विमुख हो उतने हिस्से में माया प्रभाव डालेगी। जो संपूर्ण शरणागत है तो माया है नहीं, माँ माने नहीं, या माने जो है नहीं उसका नाम माया है, जो है वो परमात्मा है। माया नाम की कोई वस्तु नहीं है। क्या माया है हमें बताओ? सब कुछ परमात्मा बना हुआ है। तो जब तक ये हमें ज्ञान नहीं है, हमें स्त्री पुरुष धन दौलत भोग वासना जितनी हमारे अंदर है उतना ही हमें माया प्रभाव डालेगी। तो हमको चाहिए कि हम प्रयास करें, नाम जप करें, भगवत लीला कथा सुने, पवित्र आचरण करें और संपूर्णतया अपने आप को भगवान की शरण में कर दें। भगवान ने गीता जी में कहा, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। दैवी माया है ये, परमात्मा की माया है। इसको पार पाना बहुत कठिन है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, दुरत्या बहुत कठिन है पार जाना। क्या करो? मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पार कर दूंगा। मामेव ये प्रपद्यन्ते, मामेव केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पार कर दूंगा। भगवान वादा करते हैं। तो हमको भगवान की शरण में जाना है। तो भगवान की शरण में जाने में बाधा क्या है? संसार के भोग, संसार के संबंध, जितने संबंध हैं सबसे ममता हटाकर जब हम भगवान के चरणों में जोड़ेंगे, जितने भोग हैं वो भगवान को समर्पित करके भोगे, धर्मयुक्त, धर्म विरुद्ध नहीं, और खूब नाम जप करें तो भगवान की शरण में हो जाए। जितना नाम जप हमारा छूटता है उतने ही क्षेत्र में माया अटैक कर देगी। 10 मिनट छूटा तो 10 मिनट में वो अपना प्रभाव दिखा देगी। और अगर हर समय भगवान का चिंतन चल रहा है, हर समय भगवान की शरण में है, तो माया कुछ है ही नहीं। सिय राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सब भगवान ही विराजमान है सब रूपों में। पर ऐसा ज्ञान होना, वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा, सब जगह भगवान ही विराजमान है, ये बात बहुत दुर्लभ है समझ पाना। इसीलिए खूब नाम जप करो। भगवान की माया भक्तों पर अटैक नहीं करती। जितनी हमारे अंदर त्रुटि है अभी, वह उसी पर उसका प्रभाव रहता है। जो शरणागति में, समर्पण में कमी है, उसी में प्रभाव रहता है। पूर्ण शरणागति तन वांग मनोभिर अमलई सोहम त्वयि वाश्रिता। शरीर से, वाणी से, मन से और स्वयं से भगवान के आश्रित हो जाता है। शरीर से आश्रित होने का मतलब संपूर्ण कर्म भगवान को समर्पित। वाणी से नाम कीर्तन, भगवान की कथा, भगवान की वार्ता, नहीं मौन। मन से भगवान का चिंतन। स्वयं से मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान का दास हूँ, ऐसा भाव होना, तब शरणागति पूर्ण होती है। जी जैसे मैं आपसे 3 साल से जुड़ा हूँ, ठीक है? आपके पास नाम जब होता है, अब ऐसा होता है जैसे संसारिक बात चल रही किसी से या फिर कार्य करे संसारिक, तो उस टाइम नाम ध्यान करने का प्रयास करता है। हाँ, वो भी भगवान को समर्पित कर दो। तो जैसे उस टाइम नहीं रहता ध्यान, तो अगले दिन जब सिद्धासन आसन में बैठते हैं तो जब नाम लिखते हैं सामने, तो उस टाइम वो आता है, फिर वहाँ से डिलीट होता है। ऐसा होता है। हाँ, चलते रहो, आगे चलते हो। बहुत अच्छे बच्चे हो, भगवान की बड़ी कृपा है जो इस अवस्था में आप साधन कर रहे हो। बहुत आगे चलकर बहुत अच्छे बन जाओगे, क्योंकि अभ्यास चल रहा ना। बस गंदा अभ्यास मत करना कोई, गंदे आचरण मत करना कोई, तो यही आपको उठा देगा, यही अध्यात्म में स्थित कर देगा। और जब अध्यात्म प्राप्त हो जाता है तो लौकिक संपत्ति तो अपने आप प्राप्त हो जाती है। जी। दीपक गुजर जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या शरणागति होने के बाद जीव को अपनी चिंता नहीं करनी चाहिए? नहीं, शरणागत होने के बाद अपनी चिंता करना शरणागति में कलंक है। जब हम भगवान के भरोसे हो गए, और भगवान सर्वशक्तिमान है मालूम है? भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान सर्वत्र है, मालूम है? तो फिर यहाँ भी है,
जहाँ भी हैं जैसे। और भगवान सर्व सुहृद हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं, तो फिर वो हमें दुखी क्यों करेंगे? दुखी होना, चिंतित होना, उद्विग्न होना, ये शरणागति में कलंक है। निश्चिंत होना, निर्भय हो जाना, ये कब? जब निरंतर भजन हो रहा है, हम पूर्ण शरणागत हो चुके हैं, तब निश्चिंत हो जाओगे, निर्भय हो जाओगे, निशोक हो जाओगे। हर समय भगवान की कृपा आपको संभाले, ऐसा आपको अनुभव होगा। अभी अहम है जब तक, देहाभिमान है, अहंकार जब तक है, तब तक ये दुख, चिंता, शोक, भय अपनी करनी होती। अब अपनी चिंता करने का अधिकार कहाँ रहा? शरीर भगवान को दे दिया, मन भगवान को दे दिया, वाणी भगवान को दे दिया, स्वयं भगवान को समर्पित। तो जैसे ये मकान हमको दे दिया, तो अब इसकी चिंता करना तुम्हारा काम है कि हमारा काम है? तो हमने भगवान को अपना दे दिया, और भगवान वादा करते हैं योगक्षेमम वाहम्यहम्, मैं योगक्षेम का स्वयं वहन करूंगा। तो फिर मुझे चिंता क्या करनी? मुझे चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी। अपना बचा क्या जो मैं चिंतन करूं? जिसकी मैं चिंता करूं, अपना बचा क्या? बचा है तो शरणागत नहीं है। समझ रहे? या मेरे शरीर का क्या होगा, मेरा क्या होगा, पता नहीं ऐसा हो जाए कि ना हो जाए, पता नहीं भगवान ने मुझे स्वीकार किया है कि नहीं, मेरे में तो कोई लक्षण नहीं शरणागति के, ये सब नहीं। भगवान का मैं हूँ, भगवान मेरे हैं, इतने मात्र से कल्याण हो जाएगा। अब निरंतर नाम जप करो। बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज, होई राम को नाम जप, तुलसी तज कुसुमाज। भगवान का आश्रय ले लिया, नाम जप कर रहे हैं, और कुसुमाज, गंदी बातें छोड़ रहे हैं। ये मोबाइल बहुत खतरनाक है। अगर इसको आप ज़्यादा चलाएंगे, रील देखेंगे, गंदी बातें देखेंगे, तो शरणागति की बात करेंगे, लेकिन शरणागत नहीं हो पाएंगे। वो देहाभिमान पुष्ट रहेगा और गंदे आचरण होते रहेंगे। गंदे लोगों का संग, गंदे आचरणों का त्याग, भगवान का नाम जप, भगवान की लीला कथा, कोई न कोई शास्त्र स्वाध्याय, मोबाइल से सत्संग, ये सब ऐसे हमको जैसे धनुष बाण चलाने वाला तीर रखता है ना, ये तीर काम नहीं किया तो ये तीर काम करेगा। ऐसे ही हमको कि ये इस समय हमारा मन जप में नहीं लग रहा, कीर्तन में सुनो, कीर्तन में नहीं लग रहा, सत्संग मोबाइल से चला लिया, सत्संग में नहीं लगा, शास्त्र स्वाध्याय करने लगे। मतलब अच्छे कामों में हम इसको फंसाएं। मन को देखना चाहिए इस समय कहाँ लग रहा है। कभी कभी शांत मन होके जप में लग रहा है, कभी उसका मन नहीं लग रहा, जप में नहीं लग रहा। अब देखो ये किस में लगना चाहता है? बोले बोलने की बहुत इच्छा हो रही, वाणी का वेग आ रहा है, अब हम भगवान की कथा, स्तोत्र, नाम कीर्तन इसमें लगा दिया। सुनने की हमारी इस समय श्रवणेंद्रिय में वेग है, तो मोबाइल से खोल दिया, 1 घंटा 1.25 घंटा सत्संग सुना, अपने आप मन शांत हो गया। तो ये साधना में ये अस्त्र रखे जाते हैं कि इस समय हमारा मन क्या कह रहा है। कभी कभी मन ध्यान में लगता है, कभी बिल्कुल नहीं लगता। तो जब किसी में मन ना लगे तो सो जाए, लेकिन गलत आचरण ना करे, गलत संग ना करे, गलत लोगों से ना मिले, मोबाइल टीवी ना देखे, चुपचाप सो जाए। तो जब फिर जगेगा फिर भजन करने लगेगा। एकांत हट जाए, जब अपना मन खराब हो तो एकांत हो जाना चाहिए, या साधु संग करना चाहिए या एकांत हो जाना चाहिए। क्योंकि फिर उस समय गलत संग हो गया तो फिर हमारे संस्कार गलत हो जाएंगे। वर्तमान में तो गलत क्रिया हुई ही, लेकिन भविष्य भी हमारा खराब हो जाएगा। इसलिए बहुत सावधान। बहुत गंदी गंदी बातों का इस समय व्यवहार में प्रवेश हो रहा है। नौजवान लोग हस्त मैथुन कर रहे हैं, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि रख रहे हैं, धन लेने के लिए कुछ भी करना पड़े, तो ये सब बातें, व्यसन ले रहे हैं, गंदे गंदे नशा ले रहे हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग जो भगवान की शरणागति की तरफ सोच रहे हो। ये बड़े सौभाग्य, अनंत जन्मों के पुण्य उदय हुए, तब ये बात आती है। जब भगवान असीम कृपा करते हैं, ये सर आवत अति कठिनाई और राम कृपा बिनु आए न जाए। ये जो संत समागम है,
भगवान की शरणागति है, भगवान का नाम जप है, ये भगवान की आपके ऊपर विशेष कृपा है, तभी ये बातें, नहीं तो ये बातें कहाँ सुनाई देती है। संसार के वही सब झूठे असत क्रियाओं में मन रमता है, सच्चिदानंद भगवान की तरफ कहाँ चलता है।